हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। तो आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आ गया हूं एसएससी जीडी 2022 की तैयारी के विषय में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्जाम मार्च में होना प्रस्तावित है। दिसंबर में एसएससी जीडी के फॉर्म आ जाएंगे। दीपावली का सप्ताह चल रहा था, हम सभी की पढ़ाई एकदम जोरों पर चल रही थी, और इस बीच क्योंकि दीपावली थी, हम सभी ने कहीं ना कहीं चीजों को ब्रेक लिया। अब जब हम चीजों को ब्रेक लेते हैं तो हमारे साथ कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, है ना। अब हमें दोबारा से उसी लय में आना है कि हम अपनी तैयारी को कुछ इस प्रकार ले जा सके कि हम 90+ का स्कोर ले जाएं, क्योंकि दोस्त कंपटीशन का जमाना इतना है कि जीडी के लिए भी हमें 90% ही चाहिए। आज के टाइम में 90+ ही चाहिए, मतलब चाहिए इन द सेंस ये कि हमें टॉपर्स पे जाना है, हमें टॉप लिस्ट पे जाना है कि जब हम सबसे ऊपर होंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें कोई टोक नहीं सकता। अब वहां तक पहुंचने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हम एक दिन में पहुंच जाएंगे, हमें अगले 4 से 5 महीने की रणनीति तैयार करनी होगी। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ डाउट्स जो आपके हैं वो दूर कर देता हूं जीडी के बारे में, है ना। जीडी के और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के बारे में 2 डाउट मैं आपके दूर कर देता हूं। क्या कि जीडी का जो फॉर्म है आपका, एसएससी जीडी का जो फॉर्म है आपका, वो आपका 10 दिसंबर को आएगा। वहीं जो आपका दिल्ली पुलिस का फॉर्म है, वो आपका 2 मार्च को आएगा। मतलब इसके पेपर चल रहे होंगे और इसका फॉर्म आ जाएगा, है ना। इसके पेपर मार्च में है, मार्च में इसका एग्जाम है और मार्च में इसका फॉर्म आएगा। मार्च में उसका एग्जाम दे रहे होंगे और इसका फॉर्म आ जाएगा, और इसका पेपर भी ज्यादा दूर नहीं जाने का, मई में ही हो जाएगा। अप्रैल मई लिखा है, लास्ट अप्रैल मई में मान लीजिए। मतलब कि हमारे पास जो समय है वो मार्च तक का समय है। मतलब कि हमारे पास जो समय है वो कितना है, हमारे पास जो समय है वो मार्च तक का समय है। कब तक का? मार्च का। लगा लीजिए चीजों को। कैसे? नवंबर से शुरुआत होगी, क्योंकि अब अक्टूबर तो खत्म हो गया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब मार्च को काउंट मत करिए, क्योंकि मार्च में वैसे पेपर हो सकता है, पर लीजिए, चलिए मार्च के 15 दिन ले लीजिए। मार्च की स्टार्टिंग में भी पेपर हो सकता है, लेकिन 15 दिन ले लीजिए और इनको तो छोड़ दीजिए। इन 15 दिन को हम नहीं लेंगे। हमारे पास जो 4 महीने बचे, मतलब इसके 30 दिन, इसके 31 दिन, इसके 31 दिन, और अगले साल 23 की है ना, तो 28, मतलब दिन बचे 1 2 10, 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 1 3 और 3 6, 6 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 120 दिन। 120 दिन हमारे पास है। अब इन 120 दिन को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्या हम इन 120 दिन में 90+ ला सकते हैं? अरे एक दिन में अगर 1 नंबर भी लाए तो भी 90+ ले आएंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, शादियों का सीजन आने वाला है ना। नवंबर में भर के शादियां, दिसंबर में शादी, जनवरी में शादी। भाई साहब 15-20 दिन तो लोगों के शादियों में बीत जाएंगे। 15-20 दिन लोगों के शादियों में बीत जाएंगे। क्रिसमस आ रहा है, उसमें नया साल आ रहा है, उसमें 2-4 दिन नए साल में, 2-4 दिन क्रिसमस में खराब करोगे, है ना। 2-3 दिन ईद में बीत जाएंगे। सो ये समय आपके पास जो ले देकर के बचेगा, मैं गारंटीड कह रहा हूं 100 दिन का बचेगा। और इस 100 दिन में तुम्हें 90 का टारगेट लेके चलना है, तो ये मान लीजिए एक दिन में 1 नंबर पक्का करना है। और उसकी रणनीति आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि इसको हम कैसे पा सकते हैं। हर एक चीज का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न पे अगर हम चले तो हमें जिंदगी में हमेशा सफलता मिलेगी। अगर हम उस पैटर्न पे नहीं चलते हैं तो हम असफल होने के करीब पहुंच जाते हैं। सबसे पहला पैटर्न क्या है? सबसे पहला पैटर्न कि हमें उस जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की हम तैयारी कर रहे हैं, हमें पैटर्न पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा। सबसे पहली चीज, जैसे कि रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की, जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, एलिमेंट्री मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, हिंदी और इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। अब यहां पर एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों के मन में रहता है, सर हिंदी चयन करें या इंग्लिश चयन करें, या हमें दोनों का पेपर करना होगा? नहीं, आपको पहली चीज दोनों में से कोई एक का पेपर करना होगा। और मैं आपसे कहूंगा हिंदी का चयन कीजिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश के प्रारूप में थोड़ी आसान रहती है जीडी के अंदर। अगर आप हिंदी भाषी छात्र हैं तो हिंदी का चयन करिए। अगर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, अगर आपको हिंदी कम समझ आती है, आपको मात्राओं का ज्ञान बहुत कम है, आपको
हिंदी में शुद्ध और अशुद्ध वाक्य नहीं पहचान पाते तब आप जाइएगा इंग्लिश की तरफ, लेकिन नहीं, अगर ये सारे ज्ञान आपको है तो हिंदी आपके लिए है। और अगर नहीं भी है तो अभिषेक सर एसएससी जीडी में पिछले साल भी हिंदी में झंडे गाड़ चुके हैं, तो इस बार तुम्हारे साथ भी हिंदी में अभिषेक सर तुम्हें मिलेंगे। अब पहली चीज हमें पैटर्न का पता चल गया कि पैटर्न क्या होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि पैटर्न पता हो गया कि 100 क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आता है। अब दूसरा पॉइंट आता है प्रीवियस पेपर। अगर आपने प्रीवियस पेपर का एनालिसिस नहीं किया है तो आप ये मान लीजिए आप दूसरे बच्चों से 10 नंबर पीछे हैं। क्योंकि मैं कल देख रहा था, कल की क्लास में शाम वाली एक स्टूडेंट आता है और कहता है कि सर मैंने पेपर दिया है एसएससी जीडी का, मैं डॉक्यूमेंट से बाहर हूं और मेरे तो भाई साहब पेपर में क्लॉक कैलेंडर आया ही नहीं। अब उस एक स्टूडेंट की बात से हो सकता है 20 स्टूडेंट प्रभावित हो जाते और वो क्लॉक कैलेंडर छोड़ जाते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना, 2 दिसंबर 2021 का पेपर देखिए, उसी में तुम्हें क्लॉक का क्वेश्चन दिख जाएगा, है ना। ऐसे ही आप पीछे के पेपर जाइए 24-25 नवंबर में या 26 नवंबर में, आपको कैलेंडर का क्वेश्चन भी दिख जाएगा। तो जरूरी तो नहीं है ना हर शिफ्ट में कैलेंडर आए, हर शिफ्ट में क्लॉक आए, क्योंकि टोटल तो रीजनिंग में 32 टॉपिक हैं। उन 32 टॉपिक में से 25 क्वेश्चन देने हैं, उन 32 टॉपिक में से 25 क्वेश्चन देने हैं, तो भैया किसी टॉपिक में से 7 क्वेश्चन तो हटाने पड़ेंगे ना। तो यही खेल खेलता है एसएससी, ध्यान रखिएगा। हमें प्रीवियस पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है और सिर्फ एक पेपर से काम नहीं चलेगा, हमें एनालिसिस करना होगा 54 की 54 शिफ्टों का, तब हमें ज्ञान होगा पेपर में क्या पूछा जाता है। यह सबसे ज्यादा जरूरी है। ये 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मान लीजिए अगर आपने ऐसा किया है तो, अगर आपने ऐसा किया है तो 10 मार्क्स अपने एक्स्ट्रा मान लीजिए दूसरे स्टूडेंट से। फिर तीसरी बात आती है कि हमें कितने टॉपिक आते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के। हमें सब्जेक्ट लिखना है, हमें टॉपिक लिखने हैं, उनमें हमें क्या आता है क्या नहीं आता ये हमें देखना होगा। चौथी चीज, जो चीज हमें नहीं आती, क्या उसके हमें कॉन्सेप्ट नहीं आता, या उसकी हमें ट्रिक नहीं आती, या उसका हमें आधार ही नहीं पता क्या है। हमें यही नहीं पता कि नेफ्यू भतीजे को कहते हैं भतीजी को, तो खेल ही खत्म है। वो सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, आधार, सब चीजों की जरूरत होती है। उसके बाद हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए भाई, हमें प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्वेश्चंस चाहिए। बिना प्रैक्टिस के कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। इसमें सिलेबस वाला पॉइंट भी ऐड कर लीजिएगा कि हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। फिर जो 5वां पॉइंट आता है वो आती है टेस्ट सीरीज। आप ये मान लीजिए कि जो टेस्ट सीरीज स्टूडेंट लगाता है उसके 10 से 15 नंबर बाकियों के मुकाबले एक्स्ट्रा होते हैं। मतलब कि एक नॉर्मल छात्र जो ये 2 चीजें स्किप करके जा रहा है वो जा रहा होगा 60 से 70 के बीच, और अगर वो ये 2 चीजें कर रहा है तो अपने 10 और 15 25 नंबर एक्स्ट्रा कर लीजिए, मतलब 90 प्लस आपके पहुंच गए। यानी कि रणनीति सही होनी चाहिए। अगर सही रणनीति है तो आपको सफलता मिलेगी, और सही रणनीति के लिए सही दिशा की जरूरत होती है। क्या चाहिए होती है? सही दिशा चाहिए होती है, सही डायरेक्शन चाहिए होती है। जो एग्जाम्पल आपको दे रहा है अपने साथ, हमारे साथ, आप सबके साथ, आप सबके लिए एग्जाम्पल चैनल पर, यूट्यूब पर भी, एप्लीकेशन पर भी कैसे दे रहा है। हम अगर बात करें हिंदी के सिलेबस की तो आपको मात्र इतना पढ़ना है, कुछ पढ़ो ही मत ज्यादा। 25 में 25 है भाई साहब, हिंदी 25 में 25 की जाएगी, यहां से गारंटीड है, इस बात की गारंटी है। ये 25 में 25 लिख के ले लो, इतना पढ़ना है तुम्हें। इंग्लिश सिर्फ इतना पढ़ना है भाई साहब, 22 से 24 तुम गारंटीड कर लोगे अगर तुमने पढ़ लिया तो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम में एक्स्ट्रा आ सकते हैं। इसीलिए मैंने हिंदी में देखो 25 में 25 लिखे हैं, लेकिन मैंने इंग्लिश में 22 से 24 बोले, 25 नहीं बोले। ये चीज होती है। अगर मैं बात करूं आपके साथ मैथ की, भाई साहब मैथ में अगेन वही 22 से 24 क्वेश्चन बड़े प्यार से करके ले जाओगे, बड़े आराम से 22-24 क्वेश्चन बड़े आराम से कर दोगे और आप ले जाओगे इन चैप्टर्स के साथ। इससे बाहर कुछ जाना नहीं है, बस इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं जो दिए गए हैं, सिर्फ इतना पढ़ना है जो यहां पर दिया गया है, कुछ पढ़ना नहीं है ना। देखो 3 समस्याएं मैंने तुम्हारी समाधान कर दिया। प्रीवियस पेपर मैंने तुम्हें बता दिया एप्लीकेशन पर है, कहां मिलेंगे अभी बता दूंगा। सिलेबस मैंने तुम्हें दे दिया, हिंदी का ये रहा, इंग्लिश का ये रहा, मैथ का ये रहा, रीजनिंग का भी देख लीजिए। रीजनिंग में मात्र तुम्हें इतना पढ़ना है। ये टॉपिक मैंने थोड़े से अलग अलग लिख रखे थे तो इसलिए थोड़े बड़े प्रारूप में दिख रहे होंगे तुम्हें।
ठीक है, सिर्फ इतना पढ़ना है और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि तुम 23-24 क्वेश्चन बड़े प्यार से कर दोगे। जो एक दो क्वेश्चन का टास्क है ना, वो पता कहां पूरा होगा, अभी बताऊंगा ना उसको भी पूरा करने का तरीका। 23-24 क्वेश्चन बड़े प्यार से, एक दो क्वेश्चन का टास्क मैं तुम्हें बताऊंगा कहां होगा। और जीके जीएस की अगर हम बात करें तो 20 से 22 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए तो आप अपने आप को सफल मानिएगा। और इसमें सबसे बड़ा खेल खेलते हैं दो सब्जेक्ट, एक तो स्टैटिक जीके, एक जनरल अवेयरनेस और एक करंट अफेयर। ये सबसे बड़ा खेल खेलते हैं भाई साहब। जो यहां चूक गया वो चूक गया, वो समझ लीजिए बाहर है, तो यहां चूकना नहीं है। इन सभी स्ट्रेटेजीज को आप अपनाएंगे, आप पहुंचेंगे कहां पर, आप पहुंचेंगे मान लीजिए 70 से 80 के बीच में। आपने सिलेबस लिखा, पढ़ना शुरू किया, आप 70 से 80 पहुंच